हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं योर पर्सन्स लेट नाइट थॉट। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस ड्यूरेशन में, इस सेपरेशन में। आप लोग मिनिमल या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं गाइस। तो जो भी पर्सन है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, उस इंसान की आपको लेकर क्या है सोच, क्या है एनर्जी, हम ये देखेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। इट मे रेजोनेट और मे नॉट। जितनी एनर्जी आप मुझे देंगे, आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी, आपके पर्सन की आपके साथ कनेक्ट होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट मैच करेगी। अब कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी मैच करती है, उनके साथ रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है, बिकॉज वो एनर्जी कनेक्ट करते हैं मेरे साथ और उनके साथ रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं। और आपके साथ भी करें तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, उसको फॉलो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अपनी पर्सन का नाम या नहीं, अपनी पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखे प्लस साइन के साथ। इसके अलावा अगर नाम नहीं लिख सकते हो पूरा तो फर्स्ट इनिशियल तो लिख ही सकते हैं। फर्स्ट इनिशियल अपना और उस व्यक्ति का ड्रॉप करो, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। और मेरे चैनल के साथ इसलिए जुड़ना है क्योंकि आपकी मेरी एनर्जी अलाइन हो जाएगी और आपको उस पर्सन के बारे में भी सोचना है जिस व्यक्ति को सोचकर आप इस रीडिंग तक आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करे, प्लीज़ मुझे बताएं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस दिन देख रहे हैं, जिस दिन आप उन्हें गाइड करेंगे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की उस दिन की इमोशंस, उस दिन की एनर्जी, उस दिन के थॉट्स क्या होंगे जिस दिन भी देख रहे हैं। ये कोई टाइम बाउंडेशन वाली रीडिंग्स नहीं होती। इन केस अगर आप फॉलोअर नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है और आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है इस रीडिंग के द्वारा, तो आप ये रीडिंग जिस दिन देखेंगे एनर्जी कनेक्ट करने के बाद, उस दिन की आपके पर्सन की होगी, ठीक है। तो एनर्जी कनेक्ट करके आपको इस रीडिंग को देखना है। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं उस पर्सन की एनर्जी क्या है। जिस पर्सन को सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, वो क्या सोचते हैं इनके बारे में, वो क्या फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं या रखती हैं। जेंडर स्पेसिफिक ऑब्वियसली नहीं है गाइस। क्या फीलिंग्स रखते हैं या रखती है, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। और यहाँ पर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है। या तो आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में सिचुएशन अभी कुछ भी ठीक नहीं जा रहा है, और कुछ लोगों के लिए कुछ लीगल सिचुएशन भी बनती हुई दिख रही है, ठीक है। या तो इन्होंने डाइवोर्स का नोटिस दे दिया है या फिर ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। ये आपके माइंड में है, नहीं पता, लेकिन ये एनर्जी मुझे बहुत स्पेसिफिकली दिखी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड जो कि अपने आप निकल कर आया है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 8, 9, 7, 19, 7, 13 जो कि 4 बनेगा। 13 भी इम्पॉर्टेंट है। और नंबर 3, तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब किसी भी तरीके से 3 बन रहा है या 3 नंबर है, मूलांक भाग्यांक कैसे भी गाइस इसको देख सकते हो। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ, मकर कन्या, वर्गो,
और लियो तो मैंने आपको बता ही दिया, लियो की साइन यहाँ पे दिख रही। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के ना, ये पर्सन जो है अपने फादर से या तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, या फादर के सामने इस पर्सन को ना बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सन की एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे निकल कर आया है। मे बी कुछ लोगों के लिए किसी के फादर या कोई मेल फिगर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। हम्म और कुछ ट्रांसफॉर्म होता हुआ भी दिख रहा है, कुछ बदलता हुआ भी दिख रहा है। हम रीडिंग में डीप डाउन जाकर सब चीज़ चेक करेंगे। चलो चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है, वो पर्सन क्या सोच रहे। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं अपने कैमरे को एडजस्ट करती हूँ, वेट। ओके, अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलो मैं किस टेक्स्ट से क्लैरिफाई करूँगी। ओके, मैं इससे क्लैरिफाई करने का सोच रही हूँ, इससे क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट नाइट थॉट्स को उनकी एनर्जी क्या होती है, जब वो रात में शांत अकेले होती हैं, वो पर्सन क्या सोचती हैं, वो पर्सन के मन में क्या चलता है, वो इंसान उनके बारे में क्या सोचते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं उस पर्सन की एनर्जी में क्या फीलिंग्स है इनको लेकर, जिसके साथ वो इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। मिनिमल कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है या कोई भी सिचुएशन है, क्या चलता है उस पर्सन के मन में इनको लेकर, उनके थॉट्स इनको लेकर क्या है, एनर्जी इनको लेकर क्या है। आपके पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर भी खुद को इन्होंने बदला है, खुद को चेंज किया है, ये भी एनर्जी है। लेकिन अगर आपके पर्सन की एनर्जी से देखें तो यहाँ पर चेंजिंग देम का कार्ड निकल कर आया है, और आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। पहले शायद आप ऐसे इंसान नहीं थे जो आज आप बन गए हो। पहले आपकी पर्सनालिटी, आपका हर एक चीज़ अलग था, आप एक अलग इंसान थे। अब शायद आप वैसे नहीं हो। अभी आपकी एनर्जी ना ऐसी मुझे लगती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके चीज़ें करते हो। पहले आप ऐसे नहीं थे। पहले शायद आप ऐसे होंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना होगा, जो बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन होगा, जो मे बी हो सकता है कि कोई भी स्टेप करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता नहीं होगा। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चेंज करा है, और इसीलिए क्योंकि शायद इस पर्सन ने आपको कई बार ये एहसास दिलाया है कि आप उनके टाइप के नहीं हो। समझ रहे हो, मतलब आपका और उनका टाइप अलग है। और शायद हो सकता है कि एक टाइम पे आपने इस पर्सन के को जैसा इंसान पसंद है वैसा आपने बनने की भी कोशिश की, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आपने खुद को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, पूरी तरीके से बदल दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त था जब ये पर्सन ने आपको नॉट माई टाइप वाली फीलिंग दी होगी। और होता है जब हमारा पर्सन, हमारा पार्टनर या हम जिससे प्यार करते हैं वो इंसान अगर हमें ये फीलिंग दे तो हॉट तो होता ही है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको इम्प्रेस करने के लिए हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, और यही चीज़ आपने किया है, और इसी चीज़ का फ़ायदा भी आपके पर्सन ने उठाया। और जबकि इस चीज़ का कोई रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा बदल दिया है, इतना ज़्यादा खुद आपके पर्सन को लगता है कि बदलते बदलते अब इतना आप चेंज हो गए हो कि कहीं ना कहीं अब वो इंसान आप नहीं रहे जो इंसान को वो पीछे छोड़ कर गए थे या गई थी। क्योंकि यहाँ पर मुझे ना जस्टिस की भी एनर्जी दिख रही थी बार बार। तो जब इंसान के साथ बहुत कुछ होता है तो कई बार हालात उसको बदल देते हैं, कई बार लोग उसको बदल देते हैं, सिचुएशंस बदल देते हैं। सन को प्लीज़ क्लैरिफाई, सन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। फियर ऑफ चीटिंग, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी पता है क्यों निकल कर आया है। यहाँ पर ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि वो दोबारा अगर आपके पास आएंगे, दोबारा वो आपसे कनेक्ट होंगे, तो दो चीज़ है। एक तो उनको लगता है कि
शायद आप इनके साथ सीरियस ना होकर इनको चीट कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है। ठीक है। दूसरा, आपके अंदर ये डर ऑलवेज रहेगा, हमेशा रहेगा कि ये इंसान आपको ऑलवेज चीट करेगा, या चीट कर सकता है, या चीट कर सकती है। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्यों कहते हैं कि एक बार ही अगर किसी को भी किसी चीज़ से नुकसान पहुंच जाता है, तो वो इंसान दूसरी बार जब वही चीज़ करता है तो बहुत संभल कर करता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसी इंसान के पास जाना जिसने मेरे सारे भेद देख लिए हैं, जिसके साथ सब कुछ ओपन है, खुल चुका है, जिसको मेरी चीटिंग भी सामने आ गई है। अब वैसे लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये डर कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट नहीं होने देगा। अब देखो, ये आगे वो चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे ये मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि अब आपको पता है और आपके अंदर ये ऑलवेज डर रहेगा। जैसे वो अगर मान लो आपके लिए लॉयल रहते हैं, 100% आप लॉयल हो जाते हैं, लेकिन आप तो उनको लॉयल नहीं समझोगे ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पर्सन का कॉल बिजी आता है और वो रिलेशनशिप में आने के बाद जेन्युइन हो चुके हैं आपके लिए, लेकिन उनका कॉल बिजी आ रहा है किसी ऐसे टाइम पे जब उनका कॉल बिजी नहीं आना चाहिए, तो क्या होगा उससे? आपके अंदर उनको लेकर एक फियर आएगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, डर क्रिएट होगा, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं देगा, आगे बिल्ड नहीं होने देगा, है ना। तो ये सोच है आपके पर्सन की। उनको लगता है कि एक तो उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं हर्ट हो सकते हैं, या आप उनको जैसे हर्ट कर सकते हो, या आप हर्ट होने से बचने के लिए इस पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे। और जब ट्रस्ट नहीं होगा, जब इंसान दिमाग से चलेगा, तो आपके पर्सन को भी पता है कि कोई भी इंसान जब दिमाग से चलता है तो वो अपना 100% नहीं देता है, और वो उस रिश्ते में खुश भी नहीं रहता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एनजाइटी। आपके पर्सन को एनजाइटी हो रही है। क्यों हो रही है नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन एनजाइटी में है। इनसिक्योरिटीज़। ओके, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको लेकर इनसिक्योरिटीज़ की एनर्जी में है। या तो ये पर्सन अभी जिस व्यक्ति के साथ है, आपके पार्टनर को ये सब एनर्जी उनसे मिल रही है। एनजाइटी, इनसिक्योरिटीज़। कोई पर्सन अगर थर्ड पार्टी इस व्यक्ति की लाइफ में है, तो आपके पार्टनर के साथ वो इंसान खुली किताब की तरह नहीं है। वो इंसान माइंड गेम्स प्ले कर रहा है आपके पर्सन के साथ, दिमाग से खेल रहा है, दिमाग से चल रहा है। और अभी आपके पर्सन एनजाइटी में है। और देखो, इनसिक्योरिटी होती है तभी इंसान को एनजाइटी होती है, क्योंकि जब सामने वाला आपके लिए लॉयल नहीं होता है, उसका फिशी बिहेवियर होता है, तो आपके अंदर इनसिक्योरिटीज आती है, और ये सब चीज़ें आपके अंदर नेगेटिविटी भर देती है। और आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ना बहुत इनसिक्योरिटीज़ दी है, बहुत ज़्यादा, मतलब एनजाइटी आपके पर्सन ने दी है, जिसके वजह से दोबारा आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपके पार्टनर के माइंड में बैठ चुका है। क्योंकि चीटिंग हुई है आपके साथ। आपके पर्सन को लगता है कि वो कितना भी कोशिश करे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन क्या होगा ना, चीज़ें वो पास्ट को नहीं मिटा सकते हैं, वो पास्ट को नहीं ठीक कर सकते हैं। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई, डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओ, 2 कार्ड डेथ के लिए निकल कर आए हैं। मिक्स्ड सिग्नल, नो नो गुड वंस। ओके, मिक्स्ड सिग्नल, नो गुड वंस, एम्बिवैलेंट। आपकी पर्सन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, फर्स्ट चीज़ की मिक्स सिग्नल की एनर्जी है। या तो ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल भेज रहे हैं, या इनकी साइड से कोई मिक्स सिग्नल आपके पास आ सकता है। और ये पर्सन के पास मतलब आपके पास मिक्स सिग्नल इस व्यक्ति का इसलिए आएगा क्योंकि या तो इस पर्सन का किसी का मुखौटा उतरेगा, ठीक है। दूसरा, इस व्यक्ति का मिक्स सिग्नल इसलिए आपके पास आएगा क्योंकि ये पर्सन ना
जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दिल में इनको लेकर क्या चल रहा है, आपके दिल में इनको लेकर क्या फीलिंग्स है, कौन से इमोशंस है। मिक्स सिग्नल, एम्बिवैलेंट एंड नो गुड वंस। आपके पर्सन को लगता है कि जिस तरह से पास्ट में आप दोनों के बीच में चीज़ें खत्म हुई हैं, एंड हुआ है, ये पर्सन खुद आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, ठीक है, अपने आप को लेकर कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आपको शायद इस व्यक्ति को लेकर, क्योंकि आपने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, इस व्यक्ति की रियलिटी आपको दिख चुकी है, ये पर्सन एक्चुअली में कैसा है ये आपको समझ में आ चुका है। तो आपको समझ में आ गया कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। अब ये अपने आप को कितना ही कहे कि मैं चेंज हो गया हूँ, मैं बदल गया हूँ, क्या आप आंख बंद करके उस पर्सन के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर बिलीव कर पाओगे, उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो वही एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर है, जो कि इनको मिक्स फीलिंग्स दे रही है। इनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इनको करना चाहिए इस सिचुएशन में। देखो, कई बार रिलेशनशिप में कोई गुंजाइश होती है, ठीक है, कि हम रिश्ते में जाए, लेकिन अगर हम हर एक दरवाजे को खुद बंद कर देते हैं तो फिर गुंजाइश नहीं होती। अगर किसी ने चीट किया है तो आप एक तरीके से ये मानो कि उस व्यक्ति ने आपके जीवन में आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, स्ट्रेंथ की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है नॉट कमिटेड। पास्ट में आप में से कुछ लोगों के पर्सन को या तो आपको कमिटमेंट देने की हिम्मत नहीं थी, कुछ लोगों के लिए मे बी ऐसा हो सकता है गाइस, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के लिए मैसेज नहीं है। पास्ट में आपकी कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी, शायद वहाँ पर आप इस पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। अब इसके पीछे का रीज़न कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी परिस्थिति या सिचुएशन हमें उस चीज़ को करने में अलाउ नहीं करती है। अगर आपकी ये स्थिति रही है तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपके साथ आप भी शायद अभी भी उसी एनर्जी में हो, पर पता नहीं आप अभी भी उस सिचुएशन को फेस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखो, हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो सिंगल है, और उनको पता है कि आप इनको कभी भी कमिटमेंट नहीं दोगे, आप कभी भी वो हिम्मत नहीं दिखा पाओगे कि आप इस व्यक्ति को पब्लिकली एक्सेप्ट कर पाओ। तो ये चीज़ उस पर्सन के थॉट में है, और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। इनडिसीजन वाली एनर्जी में आपके पर्सन आपको दिखते हैं, जहाँ पर मे बी आपने डिसीजन नहीं ले पाए, आप या इस पर्सन को आपने कमिटमेंट नहीं दिया। तो ये स्पेसिफिक मैसेज मैंने दिया, और ये मुझे ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए ही दिखा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वैसे तो देखो, ये रीडिंग सबके लिए है, लेकिन जो स्पेसिफिक सिचुएशन मुझे जब दिखता है, स्पेसिफिक मैसेज कुछ मुझे दिखता है, तो मैं आपको बताती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बीइंग अ विक्टिम, आपके पर्सन, मुझे लगता है कि ये आपके लाइफ में विक्टिम रोल प्ले करके आएंगे। ओके, अब विक्टिम का मतलब है कि अपने आप को हेल्पलेस दिखाना, अपने आप को विक्टिम दिखाना, ठीक है, मतलब इनके साथ गलत हुआ है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों के पर्सन की दिख रही है। क्योंकि अगर इनको आपसे रिश्ता जोड़ना होगा तो इनको अपने आप को विक्टिम दिखाना होगा, अपने आप को ऐसा शो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर शायद आपकी दया या आपकी एक्सेप्टेंस उस व्यक्ति को मिल सकती है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। एडिक्शन, और यहाँ पे है बर्नड आउट। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी एडिक्शन में हो सकते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, या फिर ये पर्सन जो है
मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को रेसिस्ट करने के लिए किसी एडिक्शन का ये पर्सन यूज़ कर रहे हैं, आपसे खुद को दूर रखने के लिए, आपसे दूरी मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए किसी एडिक्शन का यूज़ करते हो मतलब कोई एडिक्शन इनको हो गया है, किसी ऐसे ड्रग्स या कोई ऐसी चीज़ का यूज़ करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। या ये जो पर्सन है ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाने के एडिक्टेड भी हो सकते हैं। इस व्यक्ति को एक इंसान से जल्दी मन भर जाता है, एक व्यक्ति के साथ रहकर ये बोरिंग सा फील करना शुरू करते हैं। बट अभी आपके पर्सन ना बर्नड आउट की एनर्जी में है, थकान, परेशान बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। आपके पर्सन अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि वो अपनी जीवन को एक बार फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। फियर ऑफ लॉस की भी एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ वो खोने वाले हैं। ये एनर्जी में आपके पार्टनर आ चुके हैं, जहाँ पर अभी उनको समझ में आ रहा कि अगर वो इसी तरह से रहे ना, उनकी लाइफ अगर इसी तरह से चलती रही तो सब कुछ वो लूज कर देंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्रिटिसाइजिंग। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको क्रिटिसाइज करो, क्योंकि इनको पता है कि वापस जो भी इंसान आएगा, अगर देखो आप भी इनके लाइफ में इनको छोड़कर जाते और वापस आते तो ये आपको भी क्रिटिसाइज करते। ठीक है, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप भी उनको क्रिटिसाइज करोगे, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि आप उनको क्रिटिसाइज ना करो। वो नहीं चाहते हैं कि आप इनके पास, जब ये आपके पास दोबारा आए तो आप इनको क्रिटिसाइज करो। गेट टू हार्ट, हार्ट टू गेट। ओके, आपके पर्सन को लगता है कि आपको पाना मुश्किल है, आपको वापस से हासिल कर पाना मुश्किल है। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई। अनसोशल, आपके पर्सन खुद को अनसोशल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बहुत कम यूज़ करना सोशल मीडिया को, सोशल अकाउंट को। मे बी ये डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम फ्रेम के लिए। आपके पर्सन अपने आप को सोशल मीडिया से, सोशल अकाउंट से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लोग अगर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट इस व्यक्ति को नहीं मिल रहा होगा। आपके पर्सन थोड़ा देख रहे हैं कि आप अनसोशल हो रहे हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना कि सोशल मीडिया बल्कि अपने आप को लोगों से भी थोड़ा दूरी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। सबसे दूर खुद को रखते हुए पर्सन कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, नॉट कंपैटिबल। आप में से कुछ लोगों के बीच में कंपैटिबल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, या पास्ट में इस पर्सन को यही लगता था कि नॉट कंपैटिबल हो आप दोनों की आदतें अलग है, आप दोनों की सोच अलग है। तो अगर ये पर्सन अब आपके पास आएंगे, जो इंसान ये देखता था कि यार आप दोनों तो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल ही नहीं हो, तो अब तो आप बोलोगे ना इस व्यक्ति को कि अब तुम्हें क्या हो गया, अब तुम्हें मेरे साथ क्यों रिलेशनशिप को बनाना है, या फिर क्यों। देखो यहाँ पे एज इश्यूज भी मुझे दिखे हैं, तो नॉट कंपैटिबल को ये क्लैरिफाई करा। मे भी हो सकता है कि एज गैप है या मेच्योरिटी के आप दोनों के बीच में फ़र्क है। तो ये क्वेश्चन तो आएगा ना, ये पर्सन जब अब आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो कोई भी इंसान ये क्वेश्चन पूछेगा कि पहले अगर कंपैटिबिलिटी नहीं थी तो अब कैसे हो जाएगी, है ना। तो आपके पर्सन को ये मतलब ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये जो दूरी है ना, ये जो बाउंड्री इन्होंने क्रिएट कर दी है ना, इस बाउंड्री को ख़त्म करना, इस बाउंड्री को मिटाना बड़ा मुश्किल है। रिजेक्शन, देखो इस व्यक्ति को लगता है कि अब क्योंकि आप भी इतने स्ट्रांग बन गए हो, अब आपको भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर किसी तरीके से डिपेंड है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि जो भी कारनामे इस पर्सन ने किए हैं उसके बाद आप इस पर्सन को सेकंड चांस नहीं देंगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी।